तो इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। जो इसके एमसीक्यूज है उसको हम किसी और वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। मैं इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज पर है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 है, ठीक है, और प्लस आयोटा पावर n प्लस 3। इसको बराबर शो करना है हमने 0 के। और फॉर ऑल n बिलोंग टू स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n का ये मतलब है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, आयोटा पावर n प्लस 1 है, फिर हमारे पास आयोटा पावर n प्लस 2 और फिर है आयोटा पावर n प्लस 3। करना हमने ये है कि n को सिंप्लीफाई करना है। आयोटा पावर n हम अपनी जगह पर लिख लेंगे दोबारा से, ठीक है। इसको इसी तरह रहने देते हैं। और ये जो आयोटा पावर n प्लस 1 है, इसको हम या चलो आयोटा पावर n सबसे कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब रह जाएगा। एक तरीका ये भी, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। आयोटा पावर n मैंने सबसे कॉमन कर लिया। अब आपको याद होगा मैंने आपको 1.1 की वीडियो में कहा था कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा होता है, तो मतलब ये माइनस आयोटा के बराबर है, ठीक है। और ये माइनस आयोटा के बराबर है। और जो हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं आयोटा पावर n, तो 1 अपनी जगह, आयोटा अपनी जगह, सही है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 लिख लेंगे और आयोटा पावर 3 की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो 1 माइनस 1 है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह जो आयोटा और माइनस आयोटा है वो भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा आयोटा पावर n मल्टीप्लाई बाय 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस 0 आता है। तो ये हमारा इसका जो राइट हैंड साइड है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसमें पार्ट्स है। पार्ट नंबर 1 में हमें 1 प्लस 3 आयोटा को ऐड करना है 5 प्लस 7 आयोटा के साथ। तो एडिशन तो बहुत सिंपल है, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा को लिख लेते हैं। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा तो 1 ऐड हो जाएगा 5 के साथ, तो 6 आ जाएगा। और 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा से 10 आयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, 1 प्लस 3 आयोटा, और माइनस करना है 5 प्लस 7 आयोटा से इसको, ठीक है। 5 प्लस 7 आयोटा को इससे माइनस करना है। तो 1 प्लस 3 आयोटा को अपनी जगह पर रहने देते हैं। माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। 1 माइनस 5 रियल के साथ, तो इससे माइनस 4 आता है। और 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा से माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। बस सिर्फ ये याद रखना है, रियल पार्ट रियल के साथ करेंगे, इमेजनरी के साथ। तीसरे पार्ट में यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 आयोटा के साथ, उसके बाद 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और फिर 3 आयोटा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 आयोटा के साथ, ठीक है। सब बारी बारी मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 5 5 आ जाएगा, 7 आयोटा, फिर 5 3 15, और आयोटा एक है तो 15 आयोटा, फिर 3 7 21, और आयोटा दोनों के साथ है तो 21 आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। 3 7 21 आ जाएगा, और चूंकि 3 के साथ भी आयोटा है, 7 के साथ भी आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे, 5 को तो अपनी जगह पर छोड़ देंगे, 7 आयोटा प्लस 5 15 आयोटा को ऐड करेंगे तो इससे 22 आयोटा आ जाएगा। और 21 आयोटा स्क्वायर को हम 21 इंटू माइनस 1 लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो 5 माइनस 21 से -16, और प्लस 22 आयोटा अपनी जगह पर आ गया। चौथा पार्ट भी है इसी क्वेश्चन में, सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 3 आयोटा,
और इसको अब डिवीजन करनी है 5 + 7 आयोटा। तो हम डिवीजन में क्या करते थे, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 5 + 7 आयोटा का कंजुगेट 5 - 7 आयोटा होता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो 1 5 के साथ फिर 1 - 7 आयोटा के साथ सब बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 आयोटा 5 के साथ और लास्ट में 3 आयोटा - 7 आयोटा के साथ चारों मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने नीचे a + b × a - b का फार्मूला लगाना है, जो कि हमारे पास बराबर होता है a² - b² के, ठीक है। 5 + 7 आयोटा और 5 - 7 आयोटा है, तो a² यानी कि 5² और -b² तो 7 आयोटा का स्क्वायर। 1 5 * 5 फिर -7 आयोटा, 3 5 * 15 आयोटा आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस से -21 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 5² से 25 आ गया, 7² से 49 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है वो, तो जब भी आयोटा स्क्वायर किसी नंबर के साथ आए बस डायरेक्ट उसका साइन चेंज किया करें। 15 आयोटा -7 आयोटा से हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा, और फिर हम +21 लिख लेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर था उसके साथ, और फिर 25 + 49 लिख लेंगे। जिस नंबर के साथ आयोटा स्क्वायर देख लो उसका साइन चेंज कर लो। 5 + 21 से 26, 8 आयोटा अपनी जगह, और नीचे 25 + 49 से हमारे पास क्या आता है, इससे आ जाएगा 74, ठीक है। तो हम यहाँ से 74 लिख लेंगे। तो अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 26 के नीचे अलग से 74 लिख ले, 8 के नीचे अलग से, लेकिन यही भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, Z1 हमें दिया गया है 2 - आयोटा के, ठीक है, और Z2 दिया गया है 1 + आयोटा के, और फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 + 1 डिवाइड बाई Z1 - Z2 + 1, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको कंसिडर करके इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और फिर लास्ट में जब हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना आपको याद भी होगा, मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज लगानी है Z1 और Z2 की, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। Z1 की जगह 2 - आयोटा प्लस Z2 की जगह 1 + आयोटा प्लस 1 अपनी जगह, नीचे 2 - आयोटा Z1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और फिर -1 - आयोटा आ जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया, माइनस के बाद साइन चेंज होते हैं ना, तो Z2 1 + आयोटा था, तो माइनस की वजह से -1 - आयोटा मैंने लिखा, तो -1 + 1 नीचे खत्म हो जाएंगे, ऊपर -आयोटा + आयोटा खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो 2 + 1 + 1 रह गया, जिससे कि हमारे पास 4 आ जाएगा, और नीचे 2 - आयोटा आयोटा से -2 आयोटा आ जाएगा। तो अब हम तब तक मॉड नहीं ले सकते जब तक रेशनलाइजेशन ना कर ले। 2 कॉमन कर ले नीचे से, तो 2 2 * 4 आ जाएगा, तो ऊपर 2 रह गया, नीचे 1 - आयोटा। अब ये जो 2 × 1 डिवाइड बाय 1 - आयोटा है, तो 1 - आयोटा का कंजुगेट जो 1 + आयोटा है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ठीक है। जब हम नीचे से आयोटा खत्म कर लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तभी मॉड लेंगे। तो 2 × 1 से 2 प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा, और नीचे a + b - b का फार्मूला है, तो a² - b², तो 1² - आयोटा स्क्वायर। अब 2 + 2 आयोटा अपनी जगह पर रहने देते हैं, और बल्कि 2 इससे कॉमन कर ले तो 1 + आयोटा आ जाएगा, नीचे से 1 + 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस से +1, तो 2 × 1 + आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 2 भी कैंसिल आउट कर लेंगे, सही है। तो आपके पास रह जाएगा मॉडुलस, आप सिर्फ मॉडुलस किसका लेना है अब, 1 + आयोटा का, सही। तो a + b आयोटा का मॉडुलस जो होता है, फार्मूला में यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए। a + b आयोटा का मॉडुलस होता है √a² + b², सही है। मतलब हम इस मॉडुलस में फिर आयोटा नहीं लिखते, तो यहाँ पर 1 + आयोटा है, तो 1 + आयोटा के लिए 1² + 1² स्क्वायर रूट उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा के साथ 1 है ना कोफिशिएंट, तो हमारे पास √2 इसका आंसर बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड मॉडुलस ऑफ। आप लोग जब भी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ कोई भी, तो आप बुक सामने रखकर सारे क्वेश्चन खुद भी देखा करें। मॉडुलस मालूम करना है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा का। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते, फिर हम इसका मॉडुलस मालूम कर लेंगे। तो मैंने जो हमें दिया गया है उसको कंसिडर कर लिया, लिख लिया दोबारा से। पहली बात तो ये है कि आप एलसीएम ले लो, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। और जब एलसीएम पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा के साथ 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा दोनों जगह कैंसिल, और माइनस 1 माइनस आयोटा अपनी जगह। दूसरे के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके साथ 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा प्लस फिर आयोटा आ जाएगा और लास्ट में आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के बाद दूसरी जगह भी मल्टीप्लिकेशन कर ले, मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है। नीचे a प्लस बी है माइनस बी से हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा से 2 आयोटा ऐड कर लेंगे तो, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। माइनस के बाद ये भी ऐड करें -2 आयोटा और -1 आ जाएंगे। तो दोनों जगह से आप देखें ऊपर नीचे, और यहाँ नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह +1 लिख दिया। यहाँ पर आपके पास 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 आयोटा रह जाएगा, दूसरे में भी 2 आयोटा रह गया, -1, बल्कि ये -1 अगर ना लिखे ना, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। वहाँ से भी अगर आप देखें तो आपके पास 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ माइनस माइनस से +2 आयोटा रह जाएगा, और डिवाइड बाय 1 + 1 से 2 आ गया। तो आपके पास अगर 2 कॉमन कर ले तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 2 एक बार फिर ख़त्म करें और आपके पास फिर से सिर्फ 1 प्लस आयोटा रह गया, जिसका हम पिछले क्वेश्चन में भी मॉडुलस ले चुके थे। तो अब इस जो रह गया जो सिम्प्लिफिकेशन के बाद, इसका अब मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का फार्मूला फिर से वही कि स्क्वायर मॉडुलस ऑफ a प्लस बी आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर a की जगह भी 1 है, रियल पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, मतलब आयोटा के साथ 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो इससे भी स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है फाइंड कंजुगेट ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा। अच्छा, सबसे पहले कंजुगेट हम तब मालूम करेंगे जब इस 1 और 3 + 4 आयोटा को सिंप्लीफाई करें, और वो सिंप्लीफाई किस तरह होगा, इसका कंजुगेट 3 + 4 आयोटा का कंजुगेट जो है वो 3 - 4 आयोटा है, तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर ये कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाए रेशनलाइजेशन के बाद, तब हम इसका कंजुगेट लेंगे। तो z बराबर ऊपर 3 - 4 आयोटा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर ले, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर बराबर 9 और 4 आयोटा स्क्वायर बराबर 16 आयोटा स्क्वायर के। तो 16 आयोटा स्क्वायर की जगह चूंकि दरमियान में माइनस है तो हम 9 + 16 लिख लेंगे, और 9 + 16 बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 के, ठीक है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो जिस नंबर के साथ आयोटा स्क्वायर है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो उसका साइन चेंज किया करें। तो 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 25 आ गया। अब हम इसका मॉडुलस कंजुगेट जो है वो ले सकते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इसका कंजुगेट ले ले। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, यानी कि जब हम a + b आयोटा का कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास ये बराबर आता है a - b आयोटा के। तो यहाँ पर 3 - 4 आयोटा है, तो 3 - 4 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, और डिवाइड बाय 25 अपनी जगह। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है किसका, आप z = 3 आयोटा डिवाइड +2 डिवाइड बाई 3 आयोटा +2
डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। याद रखें जब भी आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 बाई z, यानी कि जो भी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो उसको उल्टा करना है। तो 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा का उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो 3 माइनस 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस 2 नीचे। तो अब और ये जो 3 आयोटा प्लस 2 है इसको 2 प्लस 3 आयोटा लेके इसका कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो ऊपर 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर हम माइनस 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में माइनस 2 आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर देंगे, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 2 स्क्वेयर माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर। तो ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z इनवर्स विल बी इक्वल टू z इनवर्स इज इक्वल टू 3 2 आर 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस 9 आयोटा फिर माइनस 4 आयोटा और माइनस माइनस से प्लस 2 3 आर 6 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, और नीचे 2 स्क्वेयर से 4 आता है, माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर से 9 आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। तो आपके पास इक्वल होगा माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा को 8 कर लेंगे तो माइनस 13 आयोटा। ठीक है, ये माइनस 13 आयोटा हुआ और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 6 लगा लेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू की वजह से, और नीचे 4 प्लस 9 होगा, जिसके साथ आयोटा स्क्वायर उसका साइन चेंज कर लेंगे। तो ऊपर आप देख सकते हो 6 माइनस 6 खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 माइनस 6 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास रह जाएगा माइनस 13 आयोटा। ठीक हो गया, 13 आयोटा रह गया और नीचे से हमारे पास आ जाएगा, ऊपर माइनस 13 आयोटा आ गया, सही है, नीचे से आपके पास आ जाएगा 13। तो 13 भी कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास जो z इनवर्स की वैल्यू आई है वो बराबर आ गई माइनस आयोटा के। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि सॉल्व करें, इक्वेशन दिया गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, z प्लस 2 बाई जेड इज इक्वल टू 2। तो आप सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा होगा कि इसका में तो z का पावर 1 है, लेकिन ये जो डिवीजन में z है उसके लिए अगर हम z मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2z आ जाएगा। तो z स्क्वायर माइनस 2z को दूसरी तरफ ले जाए तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के जैसा हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, z के साथ वैल्यू माइनस 2 है तो b माइनस 2 और कांस्टेंट नंबर c 2 हो गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, b की जगह माइनस 2, a की जगह आ जाएगा 1 और c की वैल्यू 2 है। तो नीचे भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि z की वैल्यू बराबर हो जाएगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z विल बी इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, 4 2 आर 8 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 8 से हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस 4 आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन देख लो तो उसके लिए क्या करना है, उसको हटाकर आपने वहां पर आयोटा लगाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आयोटा है। तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर, तो स्क्वायर रूट 4 की जगह हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर नहीं, आयोटा जो है इसका रीजन ये यहाँ पर अपने साथ लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट माइनस 1 के बराबर है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट में माइनस साइन देके तो उसको हटाकर आयोटा लगाए करें। तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 को कॉमन कर लेंगे
तो ऊपर नीचे 2 कैंसल आउट और हमारे पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है वो आ चुका, वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये था रिव्यू एक्सरसाइज 1। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एमसीक्यूज के लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे।